हेलो दोस्तों, एनसी स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान भूगोल के प्रश्नोत्तर जो कि बीएसटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल कौन सा है हमारा? राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? राज्य का नाम पूछे तो मध्य प्रदेश। और कितनी मिलती है? तो वो है आपके 1600 किलोमीटर। अगला सवाल, देश की कितनी बंजर भूमि राजस्थान में है? प्रतिशत में पूछे तो देश की 20% जो है भूमि वो है राजस्थान में। वो क्या है? बंजर है, जो किसी काम की नहीं है। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपके झालरापाटन। झालरापाटन कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके झालावाड़ में। कहाँ पड़ता है? झालावाड़ जिले में पड़ता है। अगला है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। अगर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पूछे तो है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगला सवाल है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो उस नदी का नाम पूछे तो उस नदी का नाम है आपके बांडी नदी। अगला सवाल, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा और कोटा में से किस जिले को बिशलपुर बांध के पेयजल को आपूर्ति होती है? अगर उस जिले का नाम पूछे तो वह आपके जिला है अजमेर। अगला सवाल, जिलों की नगरी के नाम से प्रख्यात शहर कौन सा है? अगर जिलों की नगरी के नाम से पूछे तो है आपके उदयपुर जिला, जो कि जिलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि उदयपुर में सर्वाधिक जिले हैं। अगला सवाल, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? वो पूछे तो आपकी कौन सा है? चूरू जिला। अगला सवाल है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपके कौन सी पूछे? शेर। कितनी है? तो 1597। अगर प्रथम पूछे तो वो है आपके गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला सवाल, अर्थूर्ण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अगर जिला पूछे तो वो है आपके बांसवाड़ा जिला। अगला सवाल है, आना सागर झील स्थित है कहाँ पर है? तो ये आपके अजमेर के अंदर है और इसका निर्माण अरुणराज ने करवाया था। अगला सवाल है, आना सागर, उम्मेद सागर, कोलायत और पचबद्रा में से कौन सी झील है जो कि खारे पानी की है? अगर पूछे तो वो आपके कौन सी? पचबद्रा। कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है आपके बाड़मेर। कितने परसेंट है? इसके अंदर 98% नमक पाया जाता है। और आना सागर, उम्मेद सागर, कोलायत ये है मीठे पानी की झीलें। अगला सवाल, आहू एवं परवन नदियां किसकी नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां पूछा तो ये है आपके किसकी? काली सिंध की। अगला सवाल, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नहर है जो कहाँ से उद्गमित तो होती है? ये होती है आपके कहाँ से? हरिके बैराज बांध से। अगला सवाल, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? अगर जिला पूछे तो उदयनाथ अलवर के अंदर स्थित है। पवन ऊर्जा, बायोगैस और सौर ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में से कौन सा एक ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक है? अगर पूछे तो ये है आपके सौर ऊर्जा, क्योंकि ग्रामीण गांवों के अंदर सौर ऊर्जा का भी प्रचलन है। अगला सवाल, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा, शीतकाल में जो सर्दियों में होती है, ये इसको कहते हैं मावट। ये किन कारणों से होती है? अगर कारण पूछे तो ये होती है आपके पश्चिमी विक्षोभों के कारण, जो कि गेहूं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, गेहूं की फसल के लिए। अब पूछे राजस्थान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितने हैं? तो ये है आपके 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर इसका वर्ग मील पूछे तो वर्ग मील है आपके 13, 21, 40 वर्ग मील। अगर किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर मील में पूछे तो ये आपके 13, 21, 40 वर्ग मील। अगला सवाल, किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों से स्पर्श करती है? अगर जिला पूछे तो वो है आपके पाली जिला। कितने जिले? 8 जिलों से। पाली जिला एक ऐसा है जिसकी 8 जिलों से सीमा लगती है। अगला सवाल है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? अगर राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो ये है आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है।
अगला सवाल, राजस्थान के जुलाई माह में वायुदाब मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है? अगर जिले पूछे तो ये है आपके, एक तो जालोर, दूसरा है पाली, तीसरा है अजमेर, चौथा है टोंक जिला। अगला सवाल, कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? अगर बेसिन पूछे तो ये है आपके गोडवाड़ बेसिन, जो कि थार का मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में स्थित है। अगला सवाल, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। अगर जिले पूछे तो जुलाई माह लगभग वर्षाकालीन ऋतु हो जाती स्टार्ट। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है। अगर जिले पूछे तो ये बताने आपको सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, जो कि राजस्थान के दक्षिणतम जिले हैं। अगला सवाल, कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सबसे छोटी पूछे तो वो है आपके पंजाब। कितने किलोमीटर? तो ये है आपके 89 किलोमीटर। सबसे कम पंजाब और सबसे ज्यादा पूछे तो वो आपके 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा राज्य देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिलों से लगा हुआ है? ऐसा कौन सा देश है जो राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर जिलों से लगा हुआ है? अगर देश का नाम पूछे तो वो है अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। अगला सवाल, 26वां है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण। तो यह है आपके वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई। अगर वनों की कटाई होगी तो राजस्थान में निश्चित रूप से मरुस्थल बढ़ेगा। अगर सर्वाधिक वन लगाए जाए तो राजस्थान के अंदर जल स्तर ऊंचा बढ़ेगा और वनोन्मूलन भी नहीं होगा। कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? अगर ऐसी कौन सी है जो संस्था, अगर संस्था का नाम पूछे तो राजस्थान ऊर्जा निगम। अगला सवाल, कौन से स्थानों पर भारत की मुख्य तांबा खदान है? अगर राजस्थान के अंदर पूछे तो ये आपके राजस्थान में खेतड़ी पड़ता है आपके झुंझुनू में एवं दरीबा क्षेत्र के अंदर भारत की मुख्य तांबा खदानें हैं। यहाँ पर तांबे की खाने हैं। अगला सवाल, कौन से स्थानों पर भारत की मुख्य तांबा, यह डबल रिपीट हो गया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगला सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? अगर क्षेत्रफल में पूछे तो ये है आपका पश्चिमी रेतीला मैदान। कितना है? तो ये है आपके 61.11%। अगला सवाल, खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है? तो ये है आपके जैसलमेर के अंदर खड़ीन। अगला सवाल है, खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील डीडवाना नागौर के अंदर है। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। इस झील के नमक से उद्योगों के अंदर काम में लिया जाता है। राजस्थान राज्य की दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? अगर दक्षिणी भूभाग पूछे तो ये कहलाता है आपका वागड़, जिसके अंदर प्रतापगढ़ और जो दक्षिण के जिले हैं वो आते हैं। अगला सवाल, गंग नहर ने किस जिले के शुष्क भागों की फलों के उद्यान एवं खाद्यान्न भंडार में बदल दिया है? तो वो कौन सा आपका श्री गंगानगर। गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। अगला सवाल, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर वो पूछे तो ये है आपके जैसमंद झील। अगला सवाल, चंबल परियोजना से जुड़े राज्य चंबल परियोजना से कौन कौन से हैं? तो वो है आपके, एक तो राजस्थान है और एक मध्य प्रदेश है, क्योंकि चंबल नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। अगला सवाल, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति किससे होती है? अगर सागर पूछे तो भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर। इससे जो राजस्थान के अंदर माउट होती है उसका मुख्य कारण भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर ही है। अगला सवाल,
चूलिया जलप्रपात स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपके चंबल नदी पर। और जिला पूछे तो जिला है आपके चित्तौड़गढ़। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है और चंबल नदी पर स्थित है। अगला सवाल, राजस्थान में कौन सी झील नमक उत्पादन में अग्रणी है? अगर नमक उत्पादन में अग्रणी पूछे तो वो है आपके सांबर झील। सांबर झील पूछे जिला किसमें पड़ती है? तो ये पड़ती है जयपुर जिले के अंदर, फुलेरा रेलवे स्टेशन के पास। अगला सवाल, राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र है, तो वो है आपका बीकानेर क्षेत्र। अगला सवाल, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो वो की गई आपके सन 2011 में। अगला सवाल, वह कौन सा शहर है जहां राजस्थान की प्रथम मेट्रो रेल परियोजना कार्य प्रारंभ किया गया? अगर शहर पूछे तो वो है आपका जयपुर। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादन जिले वो है आपके, पहला है अजमेर, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा है जयपुर जिले, जो कि अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है। अगला सवाल, जामरकोटड़ा राजस्थान में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपके रॉक फास्फेट। जामरकोटड़ा कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है आपके उदयपुर में। अगला सवाल, डबोक हवाई अड्डा स्थित है। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके उदयपुर में। अगला सवाल, डूंगरपुर में शुरू होने वाले रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस बड़े रेलवे स्टेशन में जोड़ देती है? तो ये आपके रतलाम। रतलाम कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, राजस्थान में प्रथम सौर पार्क जिसको हम कहते हैं सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो ये पड़ता है आपके बड़ला। बड़ला कहाँ पर है? तो ये आपके जोधपुर जिले में। अगला सवाल, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? अगर राज्य पूछे तो ये है, पहला अपना राजस्थान, फिर है पंजाब, फिर है गुजरात, फिर है हरियाणा। इन 4 राज्यों के अंदर थार का मरुस्थल का विस्तार है। अगला सवाल, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है, तो ये क्या है? तो इसको देखते हैं हम। ये है खुसखेड़ा, तो ये कहाँ पर पड़ता है? भिवाड़ी। तथा निमराना, निमराना कहाँ पर पड़ता है? ये निमराना है अलवर के अंदर। अगला सवाल, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो ये है आपका धौलपुर में। अगला है, नक्की झील किस जिले में स्थित है? नक्की झील है जो सिरोही के अंदर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि नक्की झील देवताओं के नखुन द्वारा खोदी गई है और इस झील में सर्दियों के अंदर पानी जम जाता है। सर्दियों के अंदर ये झील जमी रहती है। अगला सवाल, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही रेवासा किस जिले में है? तो रेवासा पड़ती है आपके सीकर के अंदर। अगला सवाल, नर्मदा परियोजना किनका साझा प्रयास है? तो ये आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 4 राज्य। अगला सवाल, नर्मदा परियोजना से पानी मिलता है, मतलब हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिले जिनको नर्मदा के द्वारा पानी मिलता है? तो वो है आपका, एक तो जालौर है, दूसरा है बाड़मेर। अगला सवाल, राजस्थान में कौन सा एक जिला गग्गर मैदान का भाग है? तो वो है आपका श्री गंगानगर, जिस जिले से गग्गर नदी बहती है। अगला सवाल, परवन परियोजना किस जिले में है? परवन पूछे तो ये आपको ध्यान रखना चूरू के अंदर। अगला सवाल, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज जिसको हम कहते हैं गोल्डन, गोल्डन का मतलब होता है स्वर्णिम, मतलब सुनहरा त्रिभुज ट्रायंगल, किसे कहा जाता है? तो ये है आपके, एक तो जयपुर, दूसरा है आगरा। आगरा पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में और ये दिल्ली। अगला सवाल, पर्यटन से संबंधित स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल है? तो ये तीनों है, एक तो दिल्ली है, एक आगरा है और जयपुर, ये 3 स्थान इसके अंदर शामिल है। अगला सवाल, पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ये पांचना है, ये करौली के अंदर है। अगर पूछ लिया जाए करौली के अंदर पांचना बांध है जो एकमात्र राजस्थान के अंदर मिट्टी का बना हुआ बांध है। पांचना बांध राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल है, पुरवैया
कौन सी हवा है? पूर्वइया। जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं है ना, वो कहलाती है आपके पूर्वइया, जिससे वर्षा की ज्यादा उम्मीद रहती है। अगला सवाल, बख्तरी वस्त्र क्या है? ये एक वस्त्र है जो क्या है, ये आपके ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है, जिसको हम कहते हैं बख्तरी। बनाम, ये बनाम नहीं है, ये आपके बनास। फिर चंबल, लूणी और राजसमंद में कौन सा एक असंगत है? अगर पूछे तो ये आपका राजसमंद जिला असंगत है। अगला सवाल, राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अत्यधिकता का मुख्य कारण क्या है? अनियमितता है ये, तो ये है आपके धरातल का स्वभाव। अगला सवाल, बरसिंहसर ताप विद्युत गृह स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो बीकानेर जिले में स्थित है। अगला है, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान में कहाँ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान पूछे तो ये है आपके राजस्थान के पश्चिमी जिला जैसलमेर में स्थित है। अगला सवाल है, राजस्थान नगर परियोजना के योजनाकार कौन है? तो इसको पूछे तो ये सवाल बताना आपको कंवर सेन। अगला सवाल, बाड़मेर सांचौर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर सांचौर, सांचौर पड़ता आपके जालोर में, यह है आपके पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, बीकानेर में प्रभावित होने वाली नदी, इसके अंदर आपका कोई नहीं, एक तो बीकानेर और एक चूरू, ऐसे राजस्थान के 2 जिले हैं जिनसे एक भी नदी नहीं गुजरती है। अगला सवाल, बिसलपुर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये है आपके बनास नदी से बिसलपुर। जिला पूछे तो बिसलपुर पड़ता है आपके टोंक। अगला सवाल, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित है, तो ये आपका छबड़ा व सूरतगढ़ में। अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपके पोखरण, पोखरण पड़ता आपके जैसलमेर में। अगला सवाल, राजस्थान के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में राजस्थान का कितना प्रतिशत है? अगर पूछे तो ये है आपका 10.4, मतलब 10.41%। अगर जनसंख्या पूछो तो ये है आपके 5.67%। अगला सवाल, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ स्थित है? अगर भारत में पूछ ले तो ये है आपके डेगणा, जो कि राजस्थान का एकमात्र डेगणा है, जो नागौर जिले की तहसील है वहां पर स्थित है। अगला सवाल, भीम सागर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? अगर भीम सागर सिंचाई परियोजना पूछे तो ये है आपका राजस्थान का दक्षिणतम जिला झालावाड़, जो हाड़ौती क्षेत्र में पड़ता है। अगला सवाल, बेंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये है आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? अगर किस्म का नाम पूछे तो ये है आपकी कैल्साइट किस्म। अगला सवाल, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक पूछे तो ये है आपका उदयपुर जिला। अगला सवाल, राजस्थान की दक्षिण पूर्व सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम क्या है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश, सर्वाधिक सीमा वाला। कितने किलोमीटर? ये आपका 1600 किलोमीटर। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में बेंसरोडगढ़ स्थित है? अगर पूछे तो ये है आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला सवाल, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका राजस्थान का पश्चिमी जिला जैसलमेर। अगला सवाल, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण जिलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ढांड। क्या कहते हैं? ढांड कहते हैं इसको। अगला सवाल, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? तो ये आपके फुलवारी की नाल। अगला सवाल, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किन जिलों में स्थित है? तो ये आपके कोटा और झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है। अगला सवाल, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो ये आपके 57.51 सेमी। अगला सवाल, मैनार जल प्रपात किस पठार में स्थित है? तो यह है आपका उपरमाल के पठार में स्थित है। अगला सवाल पूछे तो
मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात मातृकुंडिया किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला सवाल, राजस्थान जिसको राज समुद्र झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो ये है आपकी गोमती नदी पर हुआ था। ये है आपका राजसमंद, बोलने में थोड़ी गलती हो गई, सॉरी। अगला सवाल, राजस्थान का अधिकांश भाग किस जिले के राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो वो हुआ था गोमती नदी पर। अगला सवाल, राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो राजस्थान के दक्षिण के अंदर एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री। राजस्थान का अधिकांश भाग जो कि उसके उत्तर में स्थित है, दक्षिण में थोड़ा बहुत ही हिस्सा है। राजस्थान की कुशलगढ़ तहसील एकमात्र ऐसी तहसील है जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अगला सवाल, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो ये है आपके डूंगरपुर जिले में। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान के नाथरा के पहाड़ क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा आपके लोहा अयस्क। अगला सवाल, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? तो ये है आपके जालोर, जिसका नाम है सुंडा माता पर्वत। इसके अंदर राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया था। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? तो ये है आपके जर्मनी के बराबर है। अगला सवाल है, राजस्थान का टेक्सटाइल शहर है? तो वो है आपका भीलवाड़ा, जिसे वस्त्र नगरी भी कहते हैं। राजस्थान के 2 जिले जो सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं, तो वो है आपके, पहला तो है आपके सिरोही, दूसरा है उदयपुर जिला। अगला सवाल, राजस्थान में जामरकोटला क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो वो है आपका रॉक फास्फेट। अगला सवाल, राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश जिसको कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये कहाँ पर है? ये आपके बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे है, जो कि एक दरार के रूप में है। अगला सवाल, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित हुई? तो ये है आपके अमर सागर। अमर सागर कहाँ है? तो ये है आपके जैसलमेर में। अगला सवाल, राजस्थान में 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की संख्या है? तो वो कितने हैं? 6 जिले हैं जिसका क्षेत्रफल 15,000 से ज्यादा है। अगला सवाल, राजस्थान में उत्तम किस्म के लिग्नाइट कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो वो है आपके पलाना क्षेत्र। अगला है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो वो है आपके 6 राज्यों से। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में कांटल के नाम से जाना जाता है? ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, कांटल तो ये है आपका प्रतापगढ़, जो राजस्थान के दक्षिणी स्थान में पड़ता है। आज का वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।